स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कर रहे हैं। बेटा कल हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी देखी जो कि एक यंग सीगल के बारे में थी। आज हम द ब्लैक एरोप्लेन देखेंगे जो कि एक पायलट की कहानी है कि कैसे वो एक तूफान में फंस जाता है लेकिन उसकी कोई इंसान मदद करता है और वो सही सलामत उसे लैंड करवा देता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो चांद था ये ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल मेरे पीछे था। आसमान था वो तारों से भरा हुआ था, बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं अकेला आसमान में उड़ रहा था और जो पूरा देश था वो सो रहा था। मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था और वापस इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, मैं चाहता था कि मैं जल्द से उड़ान भर के इंग्लैंड अपने परिवार के पास चला जाऊं। मैंने घड़ी देखी, वक्त हो रहा था 1:30 मॉर्निंग का। ठीक है, मैंने जैसे ही शहर की लाइट्स अपने एरोप्लेन की नोक टिप की तरफ पड़ती हुई देखी तो मैं पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करता हूँ। ठीक है, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। तभी रेडियो आंसर हुआ, DS088 हम तुम्हें सुन सकते हैं, तुम्हें 12 डिग्री टर्न करना होगा वेस्ट की तरफ, ओवर। फिर पायलट कहते हैं, मैंने मैप देखा, कंपास देखी और फिर मैंने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री टर्न किया वेस्ट की तरफ इंग्लैंड मुड़ने के लिए। मुझे यही उम्मीद थी कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पक्का अपने घर पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड और बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। ठीक है, सब कुछ बहुत ही सही जा रहा था, बहुत ही अच्छी और आसान उड़ान थी। पेरिस मेरे से लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। मेरे सामने तूफानी बादल आ गए थे, घने जैसे काला पहाड़ मेरे सामने आ गया हो। अब मुझे पता था मैं और ऊंचा नहीं उड़ सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था। मेरे दिमाग में आया कि मैं वापस पेरिस चलता हूँ, पर मुझे घर भी जाना था और ब्रेकफास्ट भी करना था। फिर मैंने सोचा मैं रिस्क लेता हूँ। फिर मैं अपने पुराने डकोटा को उस तूफानी बादल के अंदर लेकर घुस गया। अब बादलों के अंदर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। मेरा पुराना एरोप्लेन हवा के कारण उछल रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। ठीक है, मैंने कंपास की तरफ देखा, नज़र डाली तो वो गोल गोल घूम रही थी। सब कुछ एकदम से बंद हो गया था, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा। ठीक है, ना मेरे पास रेडियो, ना कंपास, कुछ भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल बंद हो चुका था। ना ही मुझे ये पता चल रहा था कि मैं हूँ कहाँ। ठीक है, मैं बिल्कुल उस काले घने बादल में खो गया था। अभी आसमान में एक ब्लैक एरोप्लेन नज़र आया। उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, पर मैं महसूस कर पा रहा था कि वो बिल्कुल मेरे बगल में है। मुझे पायलट का चेहरा नज़र आ रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे खुशी हुई कि कोई और इंसान भी इस तूफान में मेरे साथ है। ठीक है, जो मेरी तरह प्लान उड़ा रहा है। उस पायलट ने मेरी तरफ वेव किया, यानी हाथ हिलाया। वो कह रहा था कि तुम मुझे फॉलो करो, बस मेरे पीछे आओ। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता है कि मैं कहीं खो गया हूँ और वो मेरी मदद करना चाहता है। उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया और मेरे डकोटा के सामने आ गया ताकि मुझे आसानी हो सके उसको फॉलो करने में। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हूँ। आधे घंटे तक ये जो प्लेन था ये बिल्कुल मेरे सामने ही था। अभी मेरा डकोटा में बस इतना फ्यूल था कि वो 5-10 मिनट के लिए और उड़ सकता था। मुझे घबराहट होने लगी। तभी मैंने देखा जो मेरे सामने ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये नीचे को जा रहा है, यानी उस बादलों से निकल चुका है। मैंने भी वैसा किया। अब हम दोनों बादलों से बाहर आ गए थे। ठीक है, और मेरे सामने क्या था, रनवे था, एयरपोर्ट। ठीक है, मैं बच गया था, मैं सुरक्षित लैंड कर गया था। मैंने पीछे मुड़कर अपने फ्रेंड यानी ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखा तो वहाँ आसमान पर कोई नहीं था। वो बिल्कुल खाली था, आसमान कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन अब जा चुका था। ठीक है, जैसे ही मैंने लैंड किया मैं सीधे पास के कंट्रोल टावर में गया और वहाँ जो वुमेन थी
मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उस वुमेन ने मुझे आश्चर्य भरी नज़रों से देखा और हंसने लगी। दूसरा एरोप्लेन उस तूफान में आपके एरोप्लेन के बगैर और किसी का दूसरा प्लेन उड़ान नहीं भर रहा था। मैंने कहा कि फिर मेरी मदद किसने की। बिना रेडियो कम फील्ड बिना कंपास के सेफ्टी से मैं लैंड कर गया। कौन था वो पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन में आया था, बिना लाइट्स के तूफान में उड़ान भर रहा था। आखिर वो कौन पायलट था। लेखक के मन में ये एंड में सवाल रह जाता है। बेटा यहाँ हमारा ये स्टोरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप तुम्हें 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग की दोनों स्टोरीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू।